तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए या लिखिए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की संक्षिप्त जीवनी लिखिए। संक्षिप्त का मतलब होता है बहुत कम शब्दों में हमें उनकी जीवनी के बारे में बताना है। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इससे जो आपको समझाएंगे वो रहेगा डायग्राम मेथड, या दोस्तों डायग्राम की मदद से हम आपको बिल्कुल आसानी से जो भी उनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि बात की जाए, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। तो ये बात सबसे पहले आपको नोट कर लेनी है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनका जन्म 9 सितंबर, याद रख लेना ये तारीख, इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी यानी कि बनारस, काशी में हुआ था। काशी जो कि यूपी में है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूपी काशी में 9 सितंबर 1850 को। ठीक है। इसके बाद इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम है गोपाल चंद्र गिरिधर दास। तो यदि कोई पूछे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम है गोपाल चंद्र गिरिधर दास। तो जीडी लिख देते हैं यहाँ पर शॉर्ट में, आपको ज्यादा मतलब क्यों परेशान करें अलग से। तो इनका जो जन्म हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, इनका जन्म हुआ था वैश्य परिवार में। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था इनका जन्म वैश्य परिवार में। इनके पिता का नाम है गोपाल चंद्र गिरिधर दास। तो दोस्तों क्यों ये इतने महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि दोस्तों जो इनके लेखन है, इन्होंने लेखन का कार्य पता है किसके लिए किया? इन्होंने अपने लेखन का कार्य, इन्होंने अपनी जो कलम चलाई है वो चलाई है शोषण और वंचित वर्ग के लिए, मतलब शोषित और वंचित वर्ग के लिए। तो इन्होंने शोषित एवं वंचित वर्ग के लिए, ये भी आपको लिख लेना है कि इन्होंने शोषित एवं वंचित वर्ग के लिए अपनी कलम चलाई है। और दोस्तों अब हम यदि इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जाने, तो दोस्तों इन्होंने मात्र 18 साल की आयु में, यानी कि 18 वर्ष की आयु में एक पत्रिका निकाली थी, जिस पत्रिका का नाम था, आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा और इस पत्रिका को कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मात्र 18 साल की आयु में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, कवि वचन सुधा। तो ये काफी ज्यादा टैलेंटेड थे और कहा भी जाता है कि इन्होंने 7 साल की उम्र से ही लिखना प्रारंभ कर दिया था। और दोस्तों इसके बाद इन्होंने एक और पत्रिका निकाली, ये जो कवि वचन सुधा है, ये जो इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में निकाली, तो ये निकाली थी 1868 ईस्वी में। इसके बाद 5 साल बाद यानी कि 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, और दोस्तों हरिश्चंद्र मैगजीन के बाद भी ये रुके नहीं। इसके अगले ही साल बाद यानी कि 1874 में इन्होंने एक और पत्रिका निकाली, बाला बोधनी। कौन सी पत्रिका? बाला बोधनी। तो इन्होंने लगातार 3 पत्रिकाएं निकाली। एक थी 1868 में कवि वचन सुधा 18 वर्ष की आयु में, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, 1874 में बाला बोधनी। और ये जो बाला बोधनी पत्रिका थी, ये स्त्री शिक्षा के लिए थी, यानी कि उस समय पे स्त्रियों की शिक्षा को आप लोग जान ही सकते थे कि उस समय पे क्या हालात थे स्त्रियों की शिक्षा को लेकर। और दोस्तों साथ ही इन्होंने तदीय समाज की स्थापना भी की। तो ये एक समाज सुधारक भी थे और इसी कारण इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। साथ ही दोस्तों अब हम बात करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख नाटक कौन कौन से थे, यानी कि उनकी रचनाओं में अब आ जाते हैं उनके प्रमुख नाटक। तो दोस्तों इनके प्रमुख नाटक हैं, सर्वप्रथम जो सबसे ज्यादा इनका प्रमुख नाटक अभी चल रहा है तो वो है भारत दुर्दशा। वैसे इनने कई नाटक लिखे हैं। ठीक है, तो ये हम कुछ प्रमुख नाटकों के बारे में बता रहे हैं कि एक है भारत दुर्दशा। नंबर 2 पर बात करेंगे अंधेर नगरी। एक और है जो अंधेर नगरी है, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। ये भी इनका काफी विख्यात नाटक है। साथ ही इनका एक और नाटक है नील देवी। ठीक है, तो नील देवी भी आपको याद रखना है कि नील देवी किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। नंबर 4 एक और नाटक आपको याद रखना है, पाखंड विडंबन।
जी हाँ दोस्तों, पाखंड के खिलाफ चूंकि ये शोषित एवं वंचित वर्ग के लिए लड़े, तो फिर पाखंड के खिलाफ तो ये लड़ेंगे। तो पाखंड विडंबन, इस प्रकार से इन्होंने एक और नाटक लिखा। साथ ही दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा क्या है, तो इनकी जो आत्मकथा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो आत्मकथा है वो है कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। यहां दोस्तों याद रख लेना, इनकी आत्मकथा है कुछ आप बीती और कुछ जग बीती, कुछ जग बीती। तो ये आत्मकथा भी आपको बिल्कुल याद रख लेनी है। साथ ही दोस्तों बहुत सारा मतलब बहुत कुछ देकर हिंदी साहित्य को मात्र 35 साल की अल्प आयु में, यानी कि 35 साल पूरे नहीं किए थे, 34 साल के थे, 35 साल की अल्प आयु में 6 जनवरी 1885 को इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और उसके कारण इनका निधन हो गया था। तो दोस्तों मात्र निधन हो गया था, माफ कीजिएगा, तो मात्र 35 साल की अल्प आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निधन हो गया था। तो दोस्तों मैंने जो आपको बताया है बस इन्हीं बातों को आप लोगों को ध्यान रख देना है। तो वनडे एग्जाम में यदि आपसे कोई भी प्रश्न पूछता है मतलब एग्जामिनर, तो यहां से बाहर नहीं जाने वाला। तो सबसे पहले हमने बात की कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहते हैं। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी, जिसे हम बनारस या वाराणसी भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वैश्य परिवार में। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र, जी हाँ दोस्तों, गोपाल चंद्र गिरधर दास। और एक और बात, ये जो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं ये भी ब्रजभाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि इनके जो पापा थे मतलब पिताजी थे वो भी ब्रजभाषा के काफी प्रसिद्ध कवि थे। साथ ही दोस्तों इन्होंने जो अपनी कलम चलाई वो शोषित एवं वंचित वर्ग के लिए चलाई। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले शोषित, वंचित और महिलाओं के लिए ये लड़े। यानी कि दोस्तों उस समय क्या हालात थे, समाज का क्या हाल हो रहा था, उन सबके विरुद्ध इन्होंने अपनी कलम चलाई और शोषित और वंचित वर्ग के लिए ये लड़े। साथ ही दोस्तों इन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका निकाली, जो कि 1868 ईस्वी में इन्होंने ये इस पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके 5 साल बाद हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन किया। साथ ही 1874 में बाला बोधनी, जो कि स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने एक और पत्रिका निकाली, बाला बोधनी। साथ ही दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तदीय समाज की स्थापना भी की। यदि पूछ लिया जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन से समाज की स्थापना की, तो उन्होंने की है तदीय समाज की स्थापना। साथ ही दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो उनकी प्रमुख रचनाओं में जो सबसे प्रमुख है वो है उनके नाटक। तो इसलिए इन्हें प्रसिद्ध नाटककार भी कहा जाता है। तो इनके नाटकों में जो प्रसिद्ध नाटक है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नंबर 3 पर है नील देवी और नंबर 4 पर है पाखंड विडंबन। तो ये सभी आपको याद कर लेने हैं। साथ ही यदि पूछ लिया जाए कि इनकी जो आत्मकथा है वो क्या है, तो इनकी जो आत्मकथा है वो है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। और दोस्तों 6 जनवरी 1885 को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निधन हो गया था। मात्र 35 साल के थे जब इनका निधन हुआ। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको बता दें कि 1857 से, चूंकि इनका प्रभाव हिंदी साहित्य में इतना रहा है और इन्होंने हिंदी साहित्य को इतनी अल्प आयु में इतना कुछ दिया है, तो 57 लिखना था, 1857 से 1900 तक भारतेंदु युग का समय माना जाता है। तो ये भी आपको इनको सम्मान देने के लिए भारतेंदु युग का समय निर्धारित कर लिया गया। तो 1857 से 1900 तक रहा होगा। तो आई होप दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो संक्षिप्त परिचय है वो आप लोगों से अच्छे तरीके से अब बन जाएगा और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक, और यार चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारतेंदु हरिश्चंद्र, जय हिंद, जय भारत।